इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं। खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से, जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा मौजूद है। खबर है कि यहां पर एक बड़े तस्करी के प्लान को विफल किया गया। इसके लिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फ़ज़ाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है। India is acting like is a big power in the region. बॉर्डर पर फायरिंग से एक बांग्लादेशी जख्मी भी हो गया है। जो जानकारी है, बांग्लादेशी तस्कर को गोली लग गई है और जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है। और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजरा है। पड़ोसी देश में हिंसा चरम पर है। मौत कब किसके दरवाजे पर दस्तक दे दे, यह किसी को मालूम नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अभी तक देश को संभालने और उसे एकजुट करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मगलर उथल पुथल के माहौल का फायदा उठाकर भारत के लिए खतरा पैदा करने में जुटे हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर तो तस्करों ने हद ही कर दी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जब स्मगलर्स का एक ग्रुप बॉर्डर पार करने की कोशिश करने लगा तो सतर्क बीएसएफ के जवानों ने उन्हें गोली मार दी। सतर्क बीएसएफ के जवानों ने उन्हें वापस जाने के लिए चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं हटे। पहले बीएसएफ के जवानों द्वारा उन्हें रोकने के लिए चेतावनी दी गई। तस्करों ने उसे नजरअंदाज किया। वह आक्रामक तरीके से आगे बढ़े और धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सीमा की बाढ़ को काटने की कोशिश की। इस पर बीएसएफ के जवानों ने गोली चला दी और एक तस्कर को लगी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है
उसकी इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन इंडियंस आपको पता है when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते। डोनाल्ड ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास खुश नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? आरसू जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार क्या होता है कि सवाल अगर अच्छा मिल जाता है तो उसका जवाब देने में उतना मजा आता है, पर कई बार जवाब देते देते कई नए डायमेंशंस भी खुलकर आते हैं। जब आप सवाल पूछ रहे थे तो मुझे भी कुछ नई डायमेंशंस दिखाई दी कि हाँ यार, ये भी तो हो सकता है। अब सीन को आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है, अपील की गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऐसा उहापोह है। मैं जब ये बात कर रहा था, जब ये डिस्कस कर रहा था, तो आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में दो सिनारियो इकट्ठे कौन थे। एक जो बाइडन के टाइम पर हुआ, जो बाइडन के टाइम पर जो हुआ उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अमेरिका, जो शेख हसीना ने मार्च में एक एलिगेशन लगाया था, और उससे पहले डोनाल्ड लू और उससे पहले विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोग बांग्लादेश की बार बार यात्रा कर रहे थे और वहां जाकर डिस्कशन कर रहे थे या कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहां तक कि शेख हसीना के इलेक्शन से पहले जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें निकल कर आ रही। अब यहां पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो वो ये, और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो ये था कि भले ही कैसा भी इलेक्शन था, देखिए मेरा विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी समस्या है। अगर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना किसी वायलेंस के इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत। अब मेरे को यहां सोचे मैं इंडिया के बारे में एक बार को सिनेरियो की बात करता हूं। कांग्रेस एकदम से अड़ जाए जिद पर इंडिया में कि भाई हम तो इलेक्शन तब लड़ेंगे जब मोदी कुर्सी छोड़ देंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए। भाई हमारा सिस्टम क्या है, 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हट के कोई एक सिटिंग या इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और वो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है ही नहीं। अब वो अगर अड़ जाए और इस जिद पर अड़ के कहे कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं,